Biology multiple choice questions for first year. Chapter number 4, Bioenergetics, Part 3b. Stable compound in Calvin cycle is PGA, phosphoglycerate. The source of carbons in it is, अब phosphoglycerate जो बनता है 3 कार्बन कंपाउंड बनता है 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड की स्प्लिटिंग से। तो इसमें जो कार्बन्स हैं, जो 3 कार्बन्स हैं, वो कहां से आते हैं, उसका सोर्स क्या है? तो यहां पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 2 कार्बन्स come from RUBP and 1 carbon from carbon dioxide. Number 17. Breaking of one bond of ATP provides energy. तो ATP bond के हवाले से पहले भी एक वीडियो में एक MCQ मैंने दिया था और उसमें ऑप्शन दिया था 7, और वहां पे आपको बताया था मैंने कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इसके हमें ऑप्शंस मिलते हैं। बाज़ जगहों पे 7 किलो कैलोरीज है, बाज़ जगहों पे 7.3 है, बाज़ पे 7.6 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं हमारे पास, इनमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 7.6 किलो कैलोरीज। नंबर 18, ATP इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो अब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं DNA, RNA, DNN, RNA, नन ऑफ देम, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसलिए कि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है और जो ATP मॉलिक्यूल है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होता है। तो इसलिए इस लिहाज से ये RNA से रिलेटेड है कि RNA जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और ATP ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है या मोनोन्यूक्लियोटाइड है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, RNA। Number 19, the net gain of ATP through glycolysis if NADH participates in ETS is। तो अब जो नेट गेन है ATP का ग्लाइकोलिसिस में, अगर हम NADH को भी उसमें शामिल कर लें तो नेट गेन कितना होगा? यहाँ पे मैंने ग्लाइकोलिसिस की ये डायग्राम दी हुई है, यहाँ से आप देख लें कि 2 NADH मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं, हर NADH से 3 ATPs बनेंगे, तो इसका मतलब यह है कि इन 2 से 6 ATPs बन गए। फिर यहाँ पे आप देखें कि 2 जगहों पे ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पे ये 2 ATPs बनते हैं, 2 ATPs ये हो गए और 2 ATPs ये हो गए, तो ये टोटल जो है ये बन जाते हैं 10। अब इन 10 में से 2 ATPs यहाँ पे यूज हो जाते हैं ऊपर प्रेपरेटरी फेज में, तो इसका मतलब ये है 10 - 2 = 8। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 8। Number 20, which of the following is not concerned with non-cyclic photophosphorylation? Non-cyclic photophosphorylation जो कि स्टार्ट होती है फोटोसिस्टम 2 से, P680 मॉलिक्यूल से, और एंड होती है वहां पे NADPH फॉर्मेशन में। तो अब इसमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइटोक्रोम बी, प्लास्टोसाइनिन, फेरेडॉक्सिन, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये जो 4th है आइसोसिट्रेट, ये यहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आइसोसिट्रेट। नंबर 21, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप्स प्रोटॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बाकी ऑप्शंस देखें, आउट ऑफ द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड इनटू द मैट्रिक्स, ये गलत है। आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनटू द साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है। आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियन, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Number 22, the number of ATPs required in Calvin cycle to run aerobic respiration for producing 36 ATPs is। अब यहाँ पे ये मैंने कैल्विन साइकिल शो की हुई है। कैल्विन साइकिल में एक सिंगल साइकिल में 6 PGAL मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें से एक PGL मॉलिक्यूल या ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ये यूज होता है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। तो अगर एक सिंगल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के लिए 9 ATPs अगर यूज होते हैं तो 2
G3P मॉलिक्यूल्स जो कि ग्लूकोज बनाएंगे उसके लिए कितने ATPs रिक्वायर्ड होंगे? 9 into 2. सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 18 ATPs विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि 9 ATPs ये यूज होते हैं यहां पे एक सिंगल केल्विन साइकिल में, जिससे कि हमारे पास एक सिंगल G3P मॉलिक्यूल बनता है। तो 2 G3P मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 18 ATPs वो चाहिए होंगे। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 18। Number 23, what process of cell respiration generates the most ATP? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल एंड केमियोस्मोसिस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, केमियोस्मोसिस के जरिए ATP फॉर्मेशन होती है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। Number 24, oxidation of which of the following substances yields the most energy? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फैटी एसिड्स। Number 25, the final electron acceptor in lactic acid fermentation is? तो ये यहां मैंने शो की हुई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यहां पे आप देखें पायरुवेट है, और पायरुवेट जो है ये रिड्यूस होता है जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये पायरुवेट एक्सेप्ट कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Number 26, alternate mechanism of carbon dioxide fixation during a dark reaction occurs in? तो ये होता है C4 प्लांट्स में। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, C4 प्लांट्स, और ये एक अल्टरनेट मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, just to avoid photorespiration. Number 27, the sequence of electron carriers in the light reaction is? तो जो करेक्ट सीक्वेंस है लाइट रिएक्शन में वो है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसायनिन। तो ये थे इस वीडियो के लिए MCQs। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस पे कमेंट्स